शांति। पेरेंट्स एंड टीनेजर्स के बीच में संबंधों में मनमुटाव का कारण और सॉल्यूशन का वेबिनार क्लास का ये पार्ट 5 है। इस विषय को कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया क्लास को कंटिन्यू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी जो टॉपिक चल रहा है आज के जमाने में बहुत महत्व का है, टीनेजर और पेरेंट्स के बीच जो संबंधों में आजकल मनमुटाव हो गया, डिस्टेंस हो गया। हमने तो कह दिया कि जनरेशन गैप, बट इज नॉट अ जनरेशन गैप, इज कम्युनिकेशन गैप। बीच में बातचीत करने का जो हमारी विधि है वो गलत हो गई है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा कहने से वो सुधर जाएंगे, लेकिन हम जिस तरह उसको कहते हैं वो सुधरने की जगह बिगड़ते हैं। सबसे अच्छी चीज यह है कि वो जब छोटे बच्चे होते हैं, मैं तो कहूंगी गर्भ में है तब से, अगर हमने ये शुरू किया तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। लेकिन आजकल की जीवन शैली, दोनों काम करते हैं, बाहर जरूरियात बहुत बढ़ गई है, इसके लिए पैसे की भूख बढ़ गई, लोभ बढ़ गया। सोचते हैं कि बच्चों को ये सब देंगे तो वो खुश है, लेकिन जो देना है वो नहीं देते हैं। और छोटेपन से ही हम दूसरों के हवाले कर देते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे संस्कार उनका ही लेंगे और फिर हम कंप्लेन करें कि वो मेरे से बात ही नहीं करता। कहाँ करेगा, अटैचमेंट ही नहीं है। तो जरूरी है कि बातों को अच्छी रीति समझना और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सुनने से कुछ नहीं होता है, सुन के समझना है, समझकर उसको बुद्धि में धारण करना है और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो हमने बहुत सारे पॉइंट बताए कि कई बार हम कह देते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और कोई गलती हो जाती है तो हम उसको बार बार एहसास कराते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, लड़का और लड़की के बीच तफावत रखते हैं। कई बार हम कह देते हैं तू तो कुछ नहीं कर सकता, हमारी इच्छाओं पर पानी कर दिया, मुझे तो चाहिए था तू ऐसा बने या डॉक्टर बने, मैं तो नहीं बन सका, तू बने। और ठीक से पढ़ता नहीं है, बाहर का ही सारा दिन टीवी देखता रहता है। ये सारी बातें जब हम बोलते हैं, हम सोचते हैं वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो कितनी गहराई में जा रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। और जब हमें रियलाइज होता है तो इट इज टू लेट, बहुत लेट हो जाता है। और आजकल जो है कि जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं अच्छी लगती, ना सुनने में ना देखने में, और जो दुनियावी चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है। इसीलिए हमें ऐसे रीते बच्चों को पालना देनी है जैसे एक फ्रेंड है घर, हम दोनों, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, फ्रेंडली बर्ताव करेंगे,
उसकी गलतियों को बार बार दोहरा कर उसको टोंट नहीं मारेंगे या गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन उसको समझाएंगे। तो ये जो सारी बातें, छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे तो बच्चे, आप देख सकेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कितने अच्छे हो जाते हैं। कल हम परसों क्लास बंद रखा, एक ऑफिस में गए थे। वहां एक इंडियन था, चुस्त स्वामीनारायण। तो उसके घर उसकी बात निकली, ये बेच देखा इसीलिए बात निकली। पहले पूछा, आप घर युगल को पूछा, आप ऐसे टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं? फिर मुझे पूछा, मैंने बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो क्योंकि युगल ने कहा मैं अकेला ही वहां जाती हूँ, वहां यहाँ ओल्ड पीपल हाउस होता है जहाँ चैट वगैरह होता है, और कभी नहीं आती बोले। तो उसने कहा आप टाइम कैसे पास करते हैं? मैंने बोला टाइम पास करने की बात ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता है। तो फिर पूछा उसने, तो फिर मैंने कहा ये करती हूँ। बेच देखा, बोले आप ओम शांति में हो? मैंने बोला हाँ। फिर उसने उसकी बात की, और वो बात इतनी, हम भी सोच में पड़ गए। अभी उसके इस भाई के पापा, माना लड़के के बच्चों के दादा, वो चुस्त स्वामीनारायण, उससे ये बच्चे अभी चुस्त स्वामीनारायण। अभी ये भाई के भी बच्चे हैं ना, वो भी चुस्त स्वामीनारायण। इतना ही नहीं, उसकी शादी हुई, उसकी बहू लाए और उसके बच्चे हुए छोटे छोटे, वो भी चुस्त स्वामीनारायण। ना गार्लिक ओनियन खाते, ना किसी बार का खाते, और सब कुछ लिमिटेड। टाइम टू टाइम मंदिर में जाना, मंदिर में सेवा देना, टाइम पास वहां करना, ये सारी बातें आप सोचो, जनरेशन टू जनरेशन। क्यों? क्योंकि बच्चे घर में थे ना, तब से ही एक मिनट, जब से घर पे थे तब से ही बच्चे की आदत है। आप सोचो, वो भी यहाँ ही रहते हैं ना, इसी दुनिया में, अमेरिका में वो भी, और वो भी सभी से मिलते हैं। फिर हमने वो भाई भी बहुत बड़ी पोस्ट पर था, और उसके दोनों बच्चे भी, एक बेटा और बेटी, एक डॉक्टर और एक फिजिशियन। तो बोले, मैंने युगल ने पूछा कि कॉलेज में जाए तब क्या किया? बोले कि एक की कॉलेज तो यहाँ से 2 घंटा ही थी, तो हम जाके फूड दे रहे थे, कभी वो आता, और फ्राइडे को जैसे ही कॉलेज फिनिश हुई वो घर पे आ जाता, मंडे सुबह में गाड़ी लेके जाता। अब सोचो, और लड़की को दूर मिला, 4-5 घंटे का समय लगता है जाने का। तो बोले वो भी फ्राइडे आ जाती, फिर भी एक वीक में अंदर रोटी या कुछ कमी हो गई तो हम पार्सल कर देते, सुबह में उसको मिल जाता। आप सोचो कितना माता पिता भी समय दे रहे हैं, एफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन ना वो कैंटीन की कोई चीजें खा सकते हैं, वो खाते थे। और कुक ने भी वो लोग के लिए स्पेशल बना देता था, प्योर वेजिटेरियन, या सैलेड वगैरह बीच बीच में खा लेते थे, और थोड़ा घर का ऐसा फ्रोजन खाते थे। ऐसा करके इतने पड़े। अभी आप सोचो, और हम कहते हैं जमाना ही ऐसा है, सब ऐसे है, तो बच्चे कहाँ से बैठेंगे? लेकिन पहले अपने अंदर वो संस्कार डालना पड़ेगा। जो बच्चों को हम कराना चाहते हैं वो हमें खुद को धारण करना है। बच्चे ऑटोमेटिक देख के सीखेंगे, साथ साथ घर के वातावरण की असर होगी। तो कहने का भावार्थ यह है कि बच्चों को अच्छी रीति पालना करनी भी है, शिक्षा भी देनी है, अच्छी चीज या बुरे का तफावत भी समझा देना है। देख, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेगा तो तेरी लाइफ बनेगी, करना आपके हाथ में है।
कंट्रोल नहीं करना है। हम क्या करते हैं, स्पेशली इंडियन, बच्चों को कंट्रोल करते हैं। जैसे छोटा ही बच्चा है, ये तो छोटा ही रहेगा हमारा अनुभव और उसका तो अलग ही होगा, और वो छोटा ही है, लेकिन बच्चे को लगता है वो तो बड़ा है और ये लोग मेरी सुनते ही नहीं है। तो हर बच्चों को जरूरत है इस समय अच्छे संस्कार और आत्मा में शक्ति, जिसको दुनिया वाले मनोबल कहते हैं। जिसका मनोबल अच्छा है वो दुनिया में कभी भी पीछे हट नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई। कॉन्फिडेंस जो है वो आधारित है आत्मा की शक्ति के ऊपर। मन मजबूत होता है, उस पर आधारित है। इसीलिए इस सब चीजें करने के लिए पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उस लोगों की भी किटी पार्टियां, शॉपिंग, सारा दिन मोबाइल, सब कुछ। और बच्चा कुछ पूछता है तो दोनों शाम को आके चुप करा देते हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। तो बच्चा छोटेपन से ही स्ट्रेस, टाइम नहीं है स्ट्रेस है, टाइम नहीं है स्ट्रेस है, सॉफ्टवेयर बन गया। तो छोटे छोटे बच्चे ही जब से होते हैं तब से ही वो अंदर रोज सुनने से उसको लगता है ये तो सहज है। वास्तव में मैंने जैसे बताया कि बच्चे आजकल के बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर कह देते हैं, लेकिन वो जब छुपाना शुरू करे इसका मतलब हमने उसको स्पेस नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं कह सकता, डरता है। और ये डर जो है ना, वो कई समय तक हर जगह पे उसको हैरान करेगा। डर एक ऐसी चीज है जो कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है। इसीलिए हमें ये बातों का ध्यान देना है। दो चीज है, एक है पिछले जन्मों की कोई अच्छे कर्म की भी हमें जन्म से ही ऐसा माइंड मिलता है। अगर हमारा बहुत कोई ऐसा पुण्य है तो ऐसा ही ब्रेन मिलता है। जो कोई कहे या ना कहे वो इम्पॉसिबल का पॉसिबल करता रहता है, जिसको दुनिया वाले गॉड गिफ्टेड कहते हैं। और दूसरा, माता पिता की तरफ से भी उसको सहकार मिलता है तो भी उसको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सकता है। इसीलिए बच्चे और पेरेंट्स के रिलेशनशिप है ना, वो पूरे जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। क्योंकि जो भी सीखते हैं वो हमारे से ही सीखते हैं, तो उसकी जो असर है वो अक्सर करके हम देखते हैं कि माता पिता जो है वो उसकी आदतें, अच्छी आदतें डालने के लिए बहुत फोर्स करते हैं। इसीलिए वो लोग क्या जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, और छोटेपन से ही गुस्सा करना, झूठ बोलना, ये सब शुरू ही हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग पर लग जाते हैं। इसीलिए हमें जो भी, अगर बच्चे जो है वो बच्चे कई बार हमारी सुनता है तो बदलने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस अनुसार नहीं करते हैं, तो हमें तो भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और उसको टॉर्चर करते ही रहते हैं। जब वो अच्छा है तो अच्छा कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात बाबा भी कई बार समझाते थे और बुल्ली में भी आता है
कि कोई भी कोई गलत काम गलती करे, भूल करे, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर में है, चाहे फ्रेंड में है, कोई भी जगह पे कोई गलत बात हो गई तो उसको वहां ऐसे ही डांटना ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसको प्रेम से समझाओ। ये जब हम नए नए आए और जब मुरली की एक एक बात हम प्रैक्टिकल करने लगे तो ये चीजें मुरली में बहुत बार आई। हम तो बड़ी पोस्ट पे थे, जनरल मैनेजर थे बड़ी फैक्ट्री में। वैसे हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार तो करते ही थे, लेकिन काम के बाद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जब भी मैं राउंड पे जाती और कुछ गलती देखी तो मैं वहां की वहां ही उस व्यक्ति को डांटती थी सबके सामने। कभी रियलाइज ही नहीं किया था, लेकिन जब ये बातें बार बार आई तो हमने ट्राई करने का प्रयत्न किया। मैंने सोचा कि आज से मुझे बाबा की बातें कि पहले बाबा कहते कि पहले उसको प्रेम से बुलाओ, आपके अकेले में उसको ऑफिस में बुलाओ, फिर उसने जो भी अच्छा किया है पहले अच्छा का उसको कहो और अप्रिशिएट करो, और फिर युक्ति से जो भी गलती हुई है उसके बारे में बताओ। वही चीज हमने किया। तो हमने जिसको भी देखा कि ये रॉन्ग कर रहा है वो लोग को बुलाया, 1 by 1 ऑफिस में आए। फिर हमने सेम उसने जो भी अच्छा किया उसको बुलाने से पहले हमने सोच लिया कि इसने क्या क्या अच्छा किया था, और फिर अच्छा किया वो उसको कहा। हमने कहा कि कितना बॉस खुश हुए, इसीलिए तेरे को तरक्की भी हुई, ये सब कह के अप्रिशिएट करते। फिर वो गलती का बता दिया कि ये जो अगर बॉस सुनेंगे तो आपको क्या कहेंगे, सोच जरा। ऐसा करना शुरू किया। थोड़े दिन में वो लोग को लगा कि ये मैडम की माइंड गई, क्योंकि अच्छा बनना भी लोगों को प्रॉब्लम होता है ना। वो लोग विश्वास नहीं करते, तो अच्छा बने ना तो भी ऐसा लगे कि ये चस्की हुई है। तो सब बातें करने लगे कि पता नहीं मैडम को क्या हो गया, क्योंकि बहुत सालों से हम वहां थे। आजकल देखो तो अलग रीति से काम कर रही है, कुछ प्रॉब्लम लगता है। तो ऐसे तब मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ मेरे में परिवर्तन आया। जो लोग ने देखा तो मैं जो कर रही हूं वो सही है। ये है प्रैक्टिकल रखना। यहां मुरली काम आती है। मुरली भले वही एक ही चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया तो ये बार बार कहेगा। हम भी बच्चों को रोज एक बात करते रहते हैं, तो बच्चा भी कभी कहता है ना, ये तो तू रोज कहते हैं, कहती है या कहता है, अभी तो बंद कर, क्योंकि रोज कहा तो उसकी असर नहीं होती। ऐसे ही हम मुरली के साथ करते हैं। रोज बाबा तो बोलते ही रहता है, रोज ऐसा ही आता है। अभी क्या है उसके पढ़ना, बस आत्मा आत्मा आता है। लेकिन 4 पत्ती की बिल जो मुरली होती है उसमें से एक शब्द भी लाइन याद रखनी है तो नहीं आएगी। क्यों? प्रैक्टिकल में नहीं रखा। वो चीज मुझे प्रैक्टिकल में याद रह गई, क्योंकि प्रैक्टिकल किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अनुभव सबसे श्रेष्ठ है, बना जो चीज प्रैक्टिकल किया है। तो ऐसे तो जब हमारी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, संतुष्टता, हम बच्चों की कितनी भी अच्छाई है उसमें संतुष्टि नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। इसीलिए हमेशा जो बच्चे हैं वो माता पिता से छुपाना शुरू करते हैं, और माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं। चिंता क्या करते हैं? कहीं बच्चा गलत ना करे, वैसे नेगेटिव चीजें ना करे,
गलत हैबिट ना हो जाए, ये बातें जो नेगेटिव चिंतन करते रहते हैं तो ऊपर से उसकी असर वाइब्रेशंस तो जाएगा ही ना, तो वो ऊपर से लेयर बनते हैं। तो हर जगह पे ऐसा करेंगे तो वो ऐसा ही बनेगा। इसीलिए मैं कई बार कहती हूं बच्चों की चिंता नहीं करनी है, अच्छा भविष्य का चिंतन करना है। दोनों में आप जमीन का अंतर है। एक है चिंता और दूसरा है अच्छे जीवन भविष्य के लिए चिंतन। आजकल देखो बच्चे की एग्जाम होती है, बच्चा ऑलरेडी टेंशन में है, और उसकी माँ भी टेंशन में हो जाती है। आई थिंक मेरे ख्याल से तो बच्चे से ज्यादा माँ को टेंशन ज्यादा बच्चे की एग्जाम के खातिर। अभी ऊपर से क्या मैंने ये भी देखा इंडिया में, यहाँ तो ये सब सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया में मैंने देखा जब बच्चे की एग्जाम होती है तो बच्चा अंदर एग्जाम देने गया है और माँ सब दो चार इकट्ठी होगी और बाहर बातें करती रहेगी। क्या बातें करेगी? बच्चे की ही। मेरा बच्चा तो सारा टाइम पढ़ता ही नहीं था, खेलता ही रहता था। मैं रोज कहती थी पता नहीं आज क्या करेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। चिंता और वही नेगेटिव बातें उसके पर पहुंच रही है। तो उसको जो आता होगा ना वो भी भूल जाएगा, हावी हो जाता है, ब्लैंक कर देता है मन को। इसीलिए एग्जाम के पहले टेंशन है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया कि नहीं आया एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और तब आप प्रश्न के उत्तर याद करेंगे, सब आएगा। वहां नहीं आया, वहां आपको याद ही नहीं आया, और बाहर आए और उसको रिकॉल किया, सब प्रश्न के उत्तर आता था। तो हुआ क्या? डर के कारण, नेगेटिविटी के कारण वो हमारे सबकॉन्शियस पर पर्दा बन गया। तो जो भी हमें आता है सबकॉन्शियस माइंड में है, वो बाहर आने के बदले अंदर ही रहा। तो जब आप रिलैक्स हो गए, मन शांत हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ये सारी बातें आपको आएगी। ये स्टेज आपको एग्जाम में रहे ये करना है, ये सिखाना है। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना, कई बार फिजिकल चीजें माना मुख से बोलना करना, इससे भी ज्यादा वाइब्रेशंस इफेक्ट करेगा। इसीलिए हमें अगर उसको अच्छा बनाना है, या लेट हो गया है फिर भी अभी हमारे पास हथियार है। शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि कैसे हम वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं, परमात्मा की एनर्जी लेकर उसको अच्छे अच्छे विचार पहुंचे। और ये एनर्जी है तो वो एक करंट की तरह जाती है, जहां आप पहुंचाना चाहेंगे वही बिंदु पर जाके पहुंचेगी। तो इसीलिए हमें सूक्ष्म रूप से अभी कार्य करना पड़ेगा। स्थूल से अब बोलेंगे बोलना बंद, सूक्ष्म शुरू करो। तो शब्दों से ज्यादा ऊर्जा की स्पीड बहुत फास्ट है। इसीलिए हमें धीरे धीरे अगर हम बदलाव लाए और बच्चों को सुधारना है तो ये सब चीजों को ध्यान देना है। बदलाव का अर्थ क्या है? अगर हमारे अंदर अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, टेंशन है, अहंकार है, तो फिर वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? घर में, घर की ऊर्जा बच्चों में। और जब घर में झगड़े होते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ और सासू तीन का होता है, और बच्चे छोटे भले वो एक दिन का भी है या पेट में भी है, वो सारा अंदर जा रहा है और बड़ा होकर सेम चीजें उसके साथ होगी। इसीलिए कहाँ सहन करना है
कहाँ सामना करना है, ये बहुत महत्व की चीज है। वैसे भी हमारी 8 शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो परख शक्ति से ही सब कुछ होगा, लेकिन उसके पहले सहन करना भी आता है। अभी कई बार हम सोचते हैं, सामने वाला बोलता है, मारता है, सब कुछ करता है, बोले हम तो बहुत सहन करते हैं, लेकिन मन के अंदर बहुत फास्ट चलता रहता है, दुखी होते रहते हैं। ये सहन नहीं है। सिस्टर शिवानी के क्लास में मैंने सुना था कि सहन क्या करना है उसके संस्कारों में, नहीं कि उसकी गलत बातों में या गलत बिहेवियर में। गलत बातें और बिहेवियर में सामना करना है, और संस्कारों में, जैसे उसकी आदत है, कंजूस है या ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, वो उसके संस्कार है, वहां एडजस्ट करना है। लेकिन जब गलत चीजें करता है, मारता है, गुस्से गाली देता है, और तब हमें उसका सामना करना रहता है, बोलना नहीं है। हमारी परख शक्ति द्वारा कैसे इसको हैंडल करे, उसके जो भी चीजें उठानी है वो करनी होगी, नहीं तो फिर आपका भी घर संसार बिगड़ा और बच्चों का भी बिगड़ा। इसीलिए, और हर एक आत्मा की शक्ति, मैंने पहले भी बताया, एक समान नहीं है। कई बच्चे को जल्दी वो गलत चीजें अंदर गहराई में चली जाती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम है। लेकिन कई बच्चे की आत्मा की शक्ति अच्छी है, तो वो गहराई में जाने से बजाय वो समय आने पर उसकी असर भी नहीं होगी, क्योंकि उसका पुण्य तपता है सूक्ष्म शरीर में। ये कर्म की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए हमें ये बातों पर ध्यान देना है। फिर दूसरा संबंध है शिक्षक टीचर के साथ का, वो बहुत महत्व का है। आजकल पहला जैसा है नहीं, आजकल तो अलग है। बच्चे, शिक्षक भी कभी कभी जो अच्छे बच्चे हैं उसको फेवर करते हैं, जो नहीं अच्छे हैं, वीक है, उसको तर छोड़ते हैं, मना उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं उस पर। वास्तव में उस पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन वहां मगज, माइंड बहुत यूज होता है, क्योंकि खुद के पास शक्ति नहीं है, इतनी नेगेटिव चीजों से भरपूर है, तो उसके पास ये शक्ति ही नहीं है कि उसको टॉलरेट करके उसको कुछ सिखाए। इसीलिए अगर टीचर भी है तो उसको भी उसकी फर्ज है कि बच्चों के लिए रोज प्रकाश दे। ऐसा नहीं, अच्छे विचार चलाए, भले बच्चे तो बच्चे हैं। तो ये दूसरा भी ये जो संबंध है वो बहुत बहुत महत्व का है। कई बार टीचर्स भी स्टूडेंट के लिए मीन्स के उसको भी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे उसका नाम होवे, अच्छा परफॉर्मेंस करे, और अगर ये क्या कहे कि कभी कुछ भी, जैसे उसको कोई चीज ना भी आती है तो उसको सिखाने के बदले सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसको प्यार से समझाकर उसको आशा दिलानी। ऐसा नहीं कि ये तो पढ़ने वाला ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए ये सारी बातें हमें, अगर टीचर है तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा है, किसी भी रिश्ता है, इसमें दो व्यक्ति आपस में कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, वो फील करते हैं, चाहे माता पिता है, चाहे भाई बहन है, चाहे शिक्षक और स्टूडेंट है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे नौकर और सेठ है, चाहे कॉलीग्स है, हर जगह पे रिश्ते हैं। रिश्ते अलग अलग होता है, लेकिन चीज तो यही है, एक दूसरे को कनेक्ट करना। तो इसीलिए जब आपस में
अच्छी रीति एक दूसरे को जब हम समझते हैं और व्यवहार करते हैं तो उस समझ से रिश्तों में अच्छी गहराई से हम अच्छी तरह रख सकते हैं, कोई दिवस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें वही सिखाती है कि हम कैसे रिश्तों को गहराई से समझकर उसको पकड़ के रखें और अच्छा रिश्ता बनाए, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ी है। आध्यात्मिकता आत्मा से जुड़ी है, न कि शरीर से। तो हमें अगर रिलेशनशिप को सुधारना है तो ये आध्यात्मिकता को जीवन में एक भाग बनाना होगा। इसीलिए ये सब बातें हमें समझाने का हमने प्रयत्न किया। अभी मुख्य जो पॉइंट है कि रिश्ते एक हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए कहावत है ना, और खान मीन्स के एक बीजों की पहचान, गुजराती में ये कहावत है, और खान एक बड़ी खान है। माना जो पहचान है, रिश्ता है, एक दूसरे की गहराई से रखते हैं, वो एक सोने की खान जैसे बड़ी श्रेष्ठ चीज है, ऐसी कहावत है। तो ये हमारी पूंजी है, इससे ही अच्छा रिश्ता है तो खुशी मिलती है। खुशी एक्सरसाइज करने से, खड़ 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 कर हंसने से नहीं मिलती, खुशी बाजार में नहीं मिलेगी। खुशी एक आंतरिक चीज है। आजकल लोग लाफिंग क्लब निकली है ना, वहां ऐसा ही करते हैं, 15-20 मिनट तक इतने खड़ 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 जोर, एकदम जोर से आवाज करेंगे, फिर घर पे जाके वैसे के वैसे। वास्तव में साइंस में हमने देखा, वो लोग ने बताया कि अगर कोई भी चीज हम जबरदस्ती हंसते हैं तो वो नुकसान करता है, लेकिन अगर नेचुरल खुशी है वही फायदा कारक है। वो हार्मोन अलग उत्पन्न होते हैं, और ये खुशी नहीं है ना, और खुशी करने का क्रिएट कर रहे हैं जबरदस्ती, तो हार्मोन में बहुत अलग से तफावत आता है, और वो कभी कभी अलग असर हो जाती है। इसीलिए खुशी, बाबा ने हमें सिखाया कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। अगर हमने अच्छा कर्म किया, कितनी खुशी होती है। अभी हमारा लक्ष्य बदल गया, ऐसा नहीं है ना कि हम बीके बन के अभी भी दुनिया वाले जैसे त्योहार है तो खुश, पैसा आया तो खुश, कोई अच्छी रीति बात किया तो खुश। ऐसा नहीं है। अभी हम किसी के लिए कुछ काम आए, अच्छा कर्म किया, अच्छा व्यवहार किया, इसमें खुशी मिलती है। क्यों? आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। ये नेचुरल खुशी है। एकदम ऑपोजिट, दुनिया में बाहर वाली चीजों खुशी देती है और हमें आंतरिक चीज खुशी देती है। इसीलिए ये सारी जो, अगर हमें खुशियां नेचुरल बनानी है, वो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बिलीफ ऊपर काम करता है। और जो हमारी मान्यताएं, जैसे आप कुछ करना चाहो और वो काम इतना इजी नहीं है, तो क्यों ऐसा फील हुआ? क्योंकि अंदर एक मान्यता बनी है कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो जो बिलीफ है वो आपको कुछ करने नहीं देंगे। अगर हमें सब कुछ बदलना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमारी बिलीफ, मान्यता बदलनी है। तो कोई चीज हम बार 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 सोचते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड की नई बिलीफ बनती है। इसीलिए ये सिस्टम, बिलीफ कौन सी है, हम योग का प्रयोग करें, लेकिन थोड़े समय के लिए किया, फिर से ये प्रॉब्लम आया
वही हमारी चिंतन, तो बिलीफ बदलेगी नहीं और सफलता नहीं मिलेगी, बहुत समय लगेगा। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा चाहिए वैसा वे है और ऐसा ही उसको देखना है। ये है बिलीफ बदलने का। तो सोचना और देखना साथ साथ और फिर योग के प्रयोग के साथ मैच होना चाहिए। वही आत्मा को जल्दी जल्दी हर चीज में सफलता मिलती है। तो जैसे इसीलिए सिर्फ योग करने से बीमारी नहीं जाती या प्रॉब्लम नहीं जाता या किसी के संस्कार नहीं बदलते सिर्फ योग करने से, तो फिर सिस्टमेटिक जो लाइन से होता है। लेकिन अगर हमें जल्दी वो चीज करनी है, वो हमें उस रीति से सोचना और देखना पड़ेगा और वाइब्रेशंस देना पड़ेगा, तभी हम उसको सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारे अंदर एक बिलीफ बन गई है, हमारी खुशी दूसरे ऊपर आधारित है। सामने वाला सहयोग नहीं देता इसीलिए मैं दुखी हूं। सहयोग, सामने वाला गुस्सा हो रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूं। अगर वो बदल जाए तो मैं सुखी हूं, खुश हूं। ये जो बिलीफ है, वो बिलीफ हमें बदलनी है। सामने वाले के कारण नहीं, हमारे मन के कारण हो रहा है। बदलना हमें है, उनको नहीं। वो उसका कर्म है, ये मेरा कर्म है। तो हमें ये तो ये जो बिलीफ है हमारे अंदर, हम जज कर रहे हैं ऊपर से जज नहीं करना है, अंदर से करना है। तो इसीलिए ये थॉट्स को महत्व देना है। करना, बाबा इसीलिए कहते हैं सोचना, करना और बोलना, तीनों जिसका समान है वही आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सिखाया लोगों को, बोला, लेकिन खुद में परिवर्तन नहीं है तो वो आगे नहीं जा सकता। हा? तीनों की चीजों समान होनी चाहिए। स्टार्ट होती है हमारे विचारों से। इसीलिए दिन भर में हमें ये जो मैं बताती हूं ना कि 8 ग्रुप का रोज करो, इसका कारण यही है कि सारा दिन हमारे अंदर कितने सारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं और सब काम के नहीं है। ये चलता ही रहता है, इतना स्टॉक भरा है। इसीलिए हम खुद नहीं जानते, तो हमें चेक करना है कि हमारे मन पर कितना कंट्रोल आया है। बिलीफ ऐसे ही नहीं बदलेगी, उसको काम देना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव एनर्जी जल्दी इफेक्ट भी करेगी हमें, इसीलिए बहुत मेहनत मांगती है शुरुआत में। तो दिनचर्या के साथ मनचर्या दोनों साथ साथ हो। तो इसीलिए किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम 8 ग्रुप का रोज नहीं कर सकते हैं, रोज वीडियो देखनी है क्या, ये करना है? देखो, सारांश यही है कि मन को काम देना है, साथ साथ हमें ये जो दिनचर्या के साथ उसको मन को भी साथ रखना है। कितना किया वो महत्व का नहीं है, कितना उसको समझकर प्रैक्टिकल किया वो महत्व का है। अगर आप काम दे रहे हैं, भले एक वीडियो ही सुना, लेकिन उसको अच्छी रीति बार बार सुनकर समझ लिया, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ये सही तरीका है।
तो ऐसा 8 ग्रुप का हम कहते हैं, क्योंकि मन को आप काम देना शुरू करें, काम दो, नहीं तो वो उसका। और एनर्जी दुनिया में सबसे बड़ी स्पीड वाली है, उसकी सबसे ज्यादा गति फास्ट है, ये करंट से भी फास्ट उसकी है। इसीलिए उस पर ध्यान देना ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के साथ कोई भी व्यवहार करना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारा लक्ष्य आदेश क्या है? हमारा स्वार्थ है या हम ही उसके लिए नेगेटिव सोच के फिर उसके साथ बिहेव कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर उसके लालच, ईर्ष्या, नफरत ये सब है तो वो असर वही चीज की करेगी, अच्छे की नहीं करेगी। इसीलिए हमें पॉजिटिव अगर किसी को बनाना है तो खुद को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो हर एक रिश्तों में, हर एक रिश्तों में वाइब्रेशंस की असर एक्शन से ज्यादा होती है। जो दिखता है हाथों से, मुख से जो भी करते हैं वो एक्शन जो दिखाई देता है, और एनर्जी दिखाई नहीं देती। तो वो ये जो वाइब्रेशंस है ये एक्शन से भी पावरफुल है। तो इजी रास्ता यही है, एक्शन बदलने की बजाय वाइब्रेशंस को बदल दो। तो ऐसे ये टॉपिक आज का पूरा हुआ। अभी एक छोटा सा बीजा साथ में रखा है, पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता एक रेत के समान है। उस महल की तरह है जो बाहर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत बहुत कच्ची है। कब गिर जाए पता नहीं चलता। तो ये कमजोर नींव को, माना फाउंडेशन को जितना हम पक्का करेंगे उतना वो नींव फाउंडेशन से बिल्डिंग टकी रहती है, जीवन टिका रहता है, संबंध टिके रहते हैं। अक्सर करके हम देखते हैं कि हम दोनों की लाइफस्टाइल कभी कभी मैच नहीं होती। संस्कार अनुसार, पिछले कर्म अनुसार, हर एक अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी पर्सनालिटीज वाले होते हैं। लाइफस्टाइल में बहुत बहुत डिस्टेंस भी होता है। कईयों का ऐसा होता है कि बहुत भोले हैं, और कई ऐसा होते हैं बहुत कनिंग है। कई ऐसे होते हैं पैसे के लालचू है। कई ऐसे होते हैं बस अच्छा काम ही करना, धन दान ही करना, बातों को समझते हैं। तो एक एकदम नेगेटिव, एक एकदम पॉजिटिव। और इसकी तरह जितना हम देखते हैं दुनिया में, हमेशा क्या होता है, हम दूसरे के जीवन को अच्छा लगता है, दूसरा किसी के घर के हस्बैंड का व्यवहार अच्छा लगता है, या किसी की वाइफ का अच्छा लगता है, वो लोग का जीवन अच्छा लगता है। वो बाहर से तो है, लेकिन अंदर क्या है वो तो उसको ही पता चलेगा। लेकिन उसका ये देखकर बिना समझ हम खुद दुखी होते हैं। काश मुझे भी ऐसा, मेरा भी संबंध ऐसा होता, तो हम दुखी होते हैं उसका संबंध देखकर। लेकिन ये नहीं जानते कि उसका जो संबंध है वो ऊपर से दिखाई देता है, फाउंडेशन कैसा है वो तो उनको ही पता है। आज घर घर में कोई ना कोई हिसाब किताब तो आना ही है। इसीलिए बाहरली चीजें से हमें ये तय नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो दोनों जो पार्टनर्स है, अगर एक दूसरे को स्वीकार करें,
एक दूसरे को विश्वास उसके ऊपर रखे। विश्वास और प्रेम, ये दो ही चीज है जो रिश्ते को पकड़ कर रख सकती है। तो इसीलिए अगर हम एक दूसरे को अच्छी रीति विश्वास करें, समझे, और फिर हर बात में एक्सपेक्ट ना करें, लेट गो करें। हमारा कारण यही है। पति पत्नी के बीच क्या होता है, ये मेरा पति है ना, इसीलिए मेरा कहना तो करना ही चाहिए, मेरा तो ये ध्यान रखना ही चाहिए, मुझे ये कर। बहुत सारी ऐसी लिस्ट है। ऐसे ही पति को होता है, मेरी पत्नी ऐसा करे, मेरा कहना करे, मैं कहूं वही करना चाहिए, ऐसे। सो दोनों की जो है वो चीजें अलग आर्ग्यूमेंट होती है। तो इसीलिए स्वीकार नहीं करते कि भाई ये उसका संस्कार है, ये मेरा संस्कार है। हमें खुद को, आज दुनिया में भी यही चल रहा है, खुद को बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अगर हम कहे कि लिस्ट बनाओ इसमें कितना अच्छा है, एक भी अच्छाई की लिस्ट नहीं बनेगी, बुराई की तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्यों? हमने वही देखा है हम में से। इसीलिए अगर हमारी रिश्ते की नींव मजबूत है और पक्की बनी है तो वो कभी भी गिर नहीं सकती। बिल्डिंग भी ऐसा है ना, अगर वो पक्की बनी है तो नहीं गिरेगी, अगर कच्ची है तो गिर जाएगी। छोटा सा स्टॉर्म आया, पवन आया, बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन जिसकी पक्की है उसका कितना भी बड़ा स्टॉर्म आए, कितनी भी स्पीड वाला हो, वो गिरेगी नहीं। क्यों? फाउंडेशन पक्का है। और अगर हमारी ये नींव पक्की करनी है तो हमारे विचार और फीलिंग एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि हम वही आत्मा को बदल सकते हैं, वो कोई इम्पॉसिबल नहीं है जो शिव बाबा हमें सिखाते हैं। अगर हम उसकी अनुसार करें, साथ साथ परख शक्ति रखें, तो हम बदल भी सकते हैं। लेकिन उसको बदलने से पहले हमें बदलना पड़ेगा। तब आप जो चीज वो पहले करते थे वो नहीं करेंगे। अगर आप उसको सही रीति से करेंगे तो अक्सर हम देखते हैं कि यही प्रॉब्लम सब में है। अविश्वास, गलत फहमियां, अपना अधिकार प्राप्त करने की कोई भी बात है, अस्वीकार करने की आदतें, फिर है एक्सपेक्टेशन। ये सारी बातें जो है, इससे इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स है, इससे बहुत सारी चीजें भरी है। हम पकड़ के रखते हैं छोटी छोटी बातों में। अभी आप देखो, इंडिया में तो बहुत होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन इंडिया की कंपेयर में कम है क्योंकि सब सिस्टमेटिक होता है। ड्राइविंग करते हैं, अभी ड्राइविंग करते हैं, दूसरे ने लोटोरा, माना लाइट रेड होने वाली ही थी, उसके पहले आधे गए ना, रेड हो गई पर वो निकल गया, या हॉर्न मारा नहीं और उसने चेंज कर दी, अभी वो तो करके चला गया। पीछे वाला कितनी सारी हम विचार करेंगे, देखो तो कोई सेंस नहीं है, ये लोग तो ड्राइविंग कैसे करते हैं, कोई नियम जैसे लगता नहीं है, कुछ तो समझना चाहिए, ये ऐसे है, उसने ऐसे है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिया है, ये सरकार ही ऐसी है। कितनी सारी बातें हमें कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो उसने किया और उसने तो किया और करके चला गया, और हम ना काम के उस कर्म में जुड़ गए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं घर में, और कई बार अच्छी फीलिंग होती है लेकिन हम उसको गलत ले लेते हैं, पति की या पत्नी की। उसका कहने का भावार्थ नहीं होता है, लेकिन हमारी समझने की जो बुद्धि है वो तफावत होने से हम उसको गलत ले लेते हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे से
वहां भी फ्रेंड की तरह रहना है। नेगेटिव इमोशंस खाली करना है, बातें पकड़ के नहीं रखो। तुरंत ही नहीं अच्छा लगा तो भी बोल दो बैठ के, और फिर उसको सुधारने का प्रयत्न करो। मेंटली ना सुधरे तो फिजिकली भी कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जब हमारी ये नेगेटिव इमोशंस जो हमें हमारे अंदर पकड़ के जो रखी है ना, वो ही हमारी रिश्ते की एकदम कमजोर बनाता है। पता ही नहीं चलेगा कि कब इतनी बड़ी गैप हो गई। आज ऐसे ही रिश्ते टूट रहे हैं, छोटी छोटी बातों में रिश्ते टूट रहे हैं। एक बार आई थिंक मैंने पहले भी कहा है, लंदन में दो, आजकल तो प्रेम लग्न ही टूट रहे हैं बहुत। तो प्रेम 5 साल से चलता है और शादी कभी 5 दिन भी नहीं चलती या 5 वीक भी नहीं चलती। तो एक कपल लव मैरिज किया, दोनों वकील, और छोटी बात में दोनों अलग हो गए। अभी कोर्ट का धक्का खाते रहते हैं। ऐसा करते करते 15 साल केस चला। बाद में पता चला कि दोनों का प्रॉब्लम यही था, दोनों को अलग नहीं होना था, लेकिन कोई एक दूसरे को कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि देह अभिमान, अहंकार, मैं क्यों कहूं, मेरी तो गलती है ही नहीं, उसको कहना चाहिए। अगर मैं कहूंगी या कहूंगा तो वो मेरे माथे चढ़ जाएगी। गलत बिलीफ। कोई भी रिश्ता है, आप सामने से पहल करेंगे, रिश्ता एकदम सुधर जाएगा। ये हमारा अनुभव है। हमें सामने से, अभी हम बीके होकर तो ये सोच भी नहीं सकते कि इतना अहंकार हम रख सके। तो हमें अगर उसको नींव को पक्की करनी है तो लेट गो करो, फुल स्टॉप लगाओ, पुराना सब निकाल दो सूक्ष्म शरीर से, और फिर पॉजिटिव जितने वाइब्रेशंस भेजेंगे या अच्छा सोचेंगे, और मजबूत रिश्ता हो जाएगा। अभी बात रही, कई ऐसी चीजें भी है पेरेंट्स को ध्यान रखना है। आजकल के बच्चे जो होते हैं, उसको सब कुछ देकर खुद को कभी भी बेसहारा नहीं बना देना है। आज कई बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है और काम मेहनत कम होती है, और सब आज पाप कर्म चरम सीमा पर सबके पहुंच गए हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि हम मोह के वश बच्चों को उसके हाथ में सब कुछ दे दिया और हमारे पास कुछ नहीं रखा। लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। मीन्स के एक एक पैसे के लिए आपको मांगना पड़ेगा, और कई बार नहीं देते हैं। बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए अगर हमें अच्छी रीति जीवन जीना है, प्लानिंग करो जीवन में, तो अंत तक आप अच्छी रीति जी सकेंगे। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल में भी देखा है। वीडियो तो आती है, वो तो बात अलग है, लेकिन आजकल तो बहुत आ रही है। लेकिन यहाँ भी या इंडिया में या अफ्रीका में भी मैंने देखा है कि एक बार दे देते हैं, फिर एक मंदिर में 5 रुपया भी डालना है तो पैसा मांगना पड़ता है। तब बच्चे कहते हैं हम डाल देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोचो, और इस सभी चीजों से आपके अंदर कितनी नेगेटिव चलेगी, कितनी फीलिंग
बुरी फीलिंग गहराई में जाएगी और उसके कारण वो तो पाप कर रहे हैं, लेकिन आपके भी खुद के भी पाप बनेंगे। वो फीलिंग के साथ आप जाएंगे, दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें अगर अंत तक, हाँ, आपको जो भी विल है करो, ट्रस्ट करो, मीन्स के ट्रस्ट बना दो, लेकिन मरने के बाद जीते जी नहीं। बिजनेस करना है वो खुद करे, ऐसा नहीं आप दे दो उसके हाथ में और आप खाली होकर बैठ जाओ। ये जमाना चला गया पहले का, अभी तो ये जमाना रहा ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा, जीते जी जितना हो सके हमारी पूंजी भरो। उम्र हो जाती है तो हमारे पास जो चीज है उसमें चेक करो। बाबा क्यों कहते हैं सब कुछ, आज भी कहा ना, 21 जन्म के लिए विल कर दो भगवान के कार्य में। तो ऐसे दान पुण्य जीते जी जो करेंगे वही आपका होगा। दुनिया वाले कहते हैं कि खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन नहीं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली हाथ जाना है या भरतू हाथ जाना है, हमारे हाथ में है। खाली हाथ आना है या भरतू हाथ आना है, हमारे हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। बस जरूरत है मोह को निकालना। इसीलिए ये मैंने तो यहाँ ये भी देखा, लोगों का पेंशन बहुत आता है, जॉब किया है वगैरह, पेंशन का पैसा भी बेटे और बहू ले लेते हैं और वो लोग को एक एक पैसा नहीं देते हैं। इतना तो हमें कमजोर नहीं बनना है। मुझे तो बहुत दया आ जाती है कि ऐसी जीवन क्यों, ऊपर से जैसे एहसान कर रहे। लेकिन अगर हमें इतना तो आना चाहिए ना कि हम हमारा रिकॉर्ड रखें, हम हमारा बैंक अकाउंट खुद हैंडल करें, इतना तो होना चाहिए ना। और हमने दे दिया, फिर उम्र होती जाती है, क्यों दिया ये सारी पीछे का सोचा ही नहीं है। फिर जब मांगो तो झगड़े होते हैं, बहुत है ऐसे। क्योंकि ओल्ड पीपल हाउस जो भी यहाँ है, इंडिया में है, घैड़ा घर बोलते हैं, वहां में क्लासेस करने तो हम बहुत ऐसे बात भी करते हैं। बहुतों की यही कहानी है और रो पड़ते हैं। कोई 50 अरे 80 साल का, कोई 70 साल के रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी हमें कभी भी इस मोह के वश होकर कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। ओम शांति। ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति में बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है,
कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।